टाइटैनिक शिप को लेकर लोगों में शुरू से ही ज़बरदस्त इंटरेस्ट रहा है। इस शिप को लेकर कई फिल्में भी बनी। इस वीडियो में आज हम टाइटैनिक शिप की स्टोरी जानेंगे। टाइटैनिक शिप का पूरा नाम था RMS टाइटैनिक और इस शिप को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब यह दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली चीज़ थी। यह 882 फीट लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो यह उस समय की हर इमारत से ऊंचा होता। टाइटैनिक जहाज़ नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद 31 मई 1911 को यह जहाज़ बनकर तैयार हुआ। इसे बनाते समय 246 लोगों को चोटें लगी और 2 लोगों की मौत भी हुई। 31 मई 1911 को जब यह पूरा बनकर तैयार हुआ तब इसे देखने के लिए तकरीबन 1 लाख लोग आए थे। इस जहाज़ को बनाने वाले कारीगर को एक हफ्ते के $10 व हेल्पर को एक हफ्ते के $5 मिलते थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए रवाना हुआ। यह रास्ते में 2 जगह रुका और सफ़र के चौथे दिन यह उत्तरी अटलांटिक सागर में एक आइसबर्ग से टकरा गया। तब यह ज़मीन से लगभग 640 किलोमीटर दूर था। इतिहास में टाइटैनिक अकेला ऐसा जहाज़ है जो आइसबर्ग से टकराने के कारण डूबा। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक सागर में बर्फ़ के एक बड़े से टुकड़े से टकराया था। टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद यह पूरी तरह तबाह हो चुका था। इसके डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसे समुद्र की आखिरी सतह तक पहुंचने में केवल 15 मिनट का समय लगा। जब ऑफिसर्स को आइसबर्ग दिखाई दिया तब उनके पास एक्शन लेने के लिए महज 37 सेकंड बचे थे। यदि 30 सेकंड और पहले पता लग जाता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। हालांकि आइसबर्ग थोड़ा पहले भी दिखाई दे जाता, लेकिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं थी। ये एक लॉकर में रखी थी जिसकी चाबी गुम हो गई थी। टाइटैनिक को 64 लाइफ बोट्स ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन 20 लाइफ बोट ही ले जाई गई। ये सभी लोगों को बचाने के लिए काफ़ी नहीं थी, लेकिन यदि सभी लाइफ बोट पूरी तरह से भरी जाती तो 1178 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, जबकि कुल 706 लोग ही बच पाए। कारण ये रहा कि कुछ लाइफ बोट्स थोड़े से लोग ही लेकर भाग गए। जैसे लाइफ बोट 1 में 40 लोग आ सकते थे, लेकिन 7 क्रू मेंबर्स और 5 पैसेंजर्स इसे लेकर भाग गए। वैसे ही लाइफ बोट 7 में 65 लोग आ सकते थे, लेकिन इसे भी 24 लोग ही लेकर चल दिए। लाइफ बोट्स फर्स्ट क्लास की टिकट लेने वाले लोगों के सबसे नज़दीक थी, इसलिए फर्स्ट क्लास के 60%, सेकंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के सिर्फ 25% यात्री ही जिंदा बच पाए। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहां पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाया। जहाज़ पर करीब 2222 लोग सवार थे, जिनमें से 1314 यात्री और 908 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 1500 से ज़्यादा यात्री डूब गए और केवल 706 यात्री ही जिंदा बच पाए, जिनमें 13 नवविवाहित जोड़े टाइटैनिक पर हनीमून मनाने के लिए आए थे। जहाज़ पर मौजूद 9 कुत्तों में से 2 कुत्ते भी जिंदा बचा लिए गए थे। टाइटैनिक के यात्रियों के पास कैश और ज्वेलरी समेत करीब $60 लाख का सामान भी था। टाइटैनिक जहाज़ पर यात्रियों और स्टाफ को खाने के लिए 39,000 किलो मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 1590 किलो प्याज और लगभग 36,000 सेब मौजूद थे। जहाज़ पर हर रोज़ 63,000 लीटर पानी की खपत होती थी। फुल लोड होने के बाद टाइटैनिक का वजन 46,326 टन, करीब 4,63,26,000 किलो था। इतने वजन के बावजूद भी यह जहाज़ 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। टाइटैनिक पर एक दिन में करीब 6 लाख किलो कोयला जलाया जाता था। 176 आदमी अपने हाथों से ये कोयला भट्टी में डालते थे। हर 24 घंटे में 1 लाख किलो राख समुद्र में बहाई जाती थी। टाइटैनिक की 4 चिमनियाँ थीं, इनमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था। चौथी चिमनी नकली थी, जो जहाज़ को और मजबूत व खूबसूरत दिखाने के लिए लगाई गई थी।
इस शिप के डूबने के बाद 73 साल बाद 1 सितंबर 1985 को इसका मलबा ढूंढ लिया गया, जो समुद्र में 12,600 फीट की गहराई पर मिला। आइसबर्ग से टकराने के बाद इस जहाज के बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गए थे। ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हैं और इनकी बीच की दूरी 600 मीटर है। वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए थे। जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया था वह करीब 100 फीट ऊंचा था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद यह भी नष्ट हो गया, क्योंकि इसे भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के लिए करीब 2,70,000 रुपये, सेकंड क्लास के लिए करीब 4,000 रुपये और थर्ड क्लास के लिए करीब 2,000 रुपये की कीमत चुकानी पड़ती थी। सन 1897 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक राइटर ने ऐसे ही एक जहाज़ के डूबने का जिक्र अपनी स्टोरी द रैक ऑफ द टाइटन या फ्यूटिलिटी में किया था, जो आगे चलकर सच साबित हुआ।